तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है उनको एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। इसके पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर चुके थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर। और फिर इसके बाद अदर वर्ड्स अगर सेंटेंस में हैं तो वो सबसे लास्ट में रहेंगे। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का स्ट्रक्चर है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो हैज या हैव प्लस बीन, मतलब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज बीन या हैव बीन होगी। यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव और पैसिव दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों में ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर इसके बाद अब ये जो सब्जेक्ट है इसको हम पीछे ले जाएंगे, लेकिन इसके पहले हमें क्या जोड़ना होगा, इसके बाय जोड़ना होगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर इसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। यहाँ पर हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनका प्रयोग हमें वैसे ही करना है जैसे हम हैज हैव का करते हैं। मतलब हैज बीन का यूज हमें करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वैसे ही करेंगे। अब लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है जी, तो अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह कार्य करना है इसी के अनुसार। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा तो अब सब्जेक्ट को तुम वहाँ देखोगे, सब्जेक्ट तो वहाँ है, उसके अनुसार हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसी के अनुसार यदि ये सिंगुलर है तो हम हैज बीन यूज करेंगे और यदि ये प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। राम हैज बीटन हिज डॉग, ये है सेंटेंस, ठीक है। राम हैज बीटन हिज डॉग, राम ने उसके कुत्ते को पीटा है। तो देखो राम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीटन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है बीट का, और हिज डॉग इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये अब हम ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हिज डॉग। तो हिज डॉग, अब हिज डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट बन चुका है। ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर अथवा प्लूरल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हम हैज बीन। फिर हमें रखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ एक्टिव पैसिव दोनों में ही थर्ड फॉर्म होता है, बीटन बाय। अब राम को हम पीछे लिखेंगे, बस ये सेंटेंस हो गया। तो राम ने उसके कुत्ते को पीटा है और उसका पैसिव ये हुआ कि उसके कुत्ते को राम के द्वारा पीटा गया है। He has sent me a letter। तो अब यहाँ देखें, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट के स्थान पर ले लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर हम मी को आगे सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए, तो मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव बीन। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है सेंट, आई हैव बीन सेंट ए लेटर बाय। अब जब हम इस ए को, ए चूँकि यहाँ सब्जेक्ट है, इसको यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे
तो ही का ही नहीं रहेगा, ही का हिम हो जाएगा। इस सेंटेंस में चूंकि दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट ये था और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, हम चाहते तो ए लेटर को आगे सब्जेक्ट बनाकर भी इसको कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे हमने ए लेटर को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा तो ए लेटर। अब ए लेटर जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें रखना है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो एक्टिव में ही है, सेंट। अब देखो यहाँ ये प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे मी, यू, अस, हिम, हर। यदि ये अपने स्थान पर यहाँ ज्यों के त्यों लिखे रहते हैं पैसिव में, तो इनके आगे टू जुड़ जाता है। मी अकेला नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, सेंट टू मी ए लेटर। ये लेटर तो हम आगे ले जा चुके हैं, फिर करेंगे बाय हिम। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये दोनों ही करेक्ट हैं और दोनों ही सही हैं। सीमा हैज संग ए सॉन्ग। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसको आगे हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगी, हैज बीन। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव में ही मौजूद है। अब हमें करना है बाय, फिर रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीमा। तो सीमा के लिए हम क्या लिखेंगे, सीमा ही लिखेंगे, और कुछ नहीं है, बस हो गया। ये तीसरा सेंटेंस था इसका। अब कोई और सेंटेंस लें। वी हैव बोन द मैच इजली। तो अब यहाँ देखें, ये बी सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बोन बिन का थर्ड फॉर्म है और द मैच इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द मैच। अब द मैच सिंगुलर है तो हम हैज बीन यूज करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वही यहाँ पे रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ हैव जो हेल्पिंग वर्ब थी वो बी के अनुसार सही है, बी प्लूरल था इसलिए हैव आया, लेकिन यहाँ तो जो सब्जेक्ट है द मैच बन चुका है, ठीक है, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बोन बाय, बी को जब हम पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो अस हो जाएगा, और अदर वर्ड में इसमें क्या आ जाएगा, ईजिली। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस हो गए। अब देखो ये तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद जो प्रेजेंट का चौथा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसी का भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उनके किसी के भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो अब इसके बाद प्रेजेंट के ये तीनों हो गए। अब जब हम पास्ट के करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो अब हम कहाँ चलेंगे, सीधे पास्ट इंडेफिनिट पे। तो पास्ट का जो सबसे पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका जो एक्टिव होगा सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, इतना ही स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में। ठीक है, अपन ने टेंस के अंतर्गत किया है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसमें सीधे क्या होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स होते हैं। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, कौन सी, बाज और वेयर। इसके बाद आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अभी तक के टेंसों से अपन को ये पता चल गया है कि पैसिव वॉइस किसी के भी हों, किसी भी टेंस के हों, हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ सेकंड फॉर्म था लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म होगा। फिर हम करेंगे बाय और फिर उसके बाद करेंगे हम सब्जेक्ट, और उसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं वो लिखे जाएंगे, अदर वर्ड्स को लिखेंगे। तो अब देखो बाज कहाँ कहाँ यूज करना है, इसका यूज डिपेंड करेगा इस जो ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट बन चुका है, इस पर डिपेंड करेगा। तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एवं आई के साथ भी बाज का ही यूज करना है। ठीक है, आई के साथ भी किसको यूज करेंगे हम, बाज को। और वेयर का प्रयोग किसके साथ करना है हमें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल लें इसके, जैसे he bought an umbrella yesterday, उसने कल एक अम्ब्रेला खरीदा। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अम्ब्रेला है, लेकिन उनके आगे जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, वो भी अकेले नहीं छोड़े जाते, वे उसी के साथ माने जाते हैं, अकेले में इनका कोई मतलब नहीं रहता। तो हम एन अम्ब्रेला आगे करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, एन अम्ब्रेला। अब देखो एन अम्ब्रेला मतलब एक छाता, तो ये सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, बाज यूज करनी है। फिर इसके बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो बॉट थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये इसका थर्ड फॉर्म है, मतलब सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं। फिर हम करेंगे बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम यस्टरडे, यस्टरडे। तो इस तरीके से पैसिव हो गया इसका। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, टीचर taught him English at home। तो अब देखो यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट है, टॉट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हिम एक ऑब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट हम आगे सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं। तो पहले हम ही को रख ले रहे हैं। ठीक है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बाज। फिर टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश, फिर करेंगे हम बाय टीचर एट होम। अथवा इस सेंटेंस को हम ऐसा भी कर सकते थे कि इंग्लिश को जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको भी आगे हम सब्जेक्ट बना सकते थे, जैसे इंग्लिश बाज टॉट। अब यहाँ पर जो हिम है तो हिम नहीं लिखेंगे, उसके आगे पहले हमें टू जोड़ना होगा, टॉट टू हिम बाय टीचर एट होम। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस ये इस तरीके से होगा। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। तो
अभी हम केवल इन्हीं से संबंधित कुछ सेंटेंस यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये आप लोगों को करना है। अगले वीडियो में हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से ये इतने सेंटेंस हैं, ये आपको करना है। और अगले वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट तो हो चुका है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस।